हरे हे ओम शिवा से पंथान संतो। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय प्रारंभ होता है श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा, जहां वे कहते हैं कि केवल जो क्रियाओं के द्वारा ही बाहरी सन्यास को सन्यास समझते हैं वो वास्तव में सन्यास नहीं है, और जिसने कर्म फल पर आश्रित होने की वृत्ति का त्याग कर दिया है वही सही में सन्यासी है। कि पांचवें अध्याय में कह ही दिया गया कि नित्य सन्यासी वही है जो बहता नहीं है भावों में। यहां पर है कि भाई जो कर्म फल पर आश्रित नहीं रहता कि ऐसा कर्म फल मिलेगा तो मैं आगे काम करूंगा, तो काम ही नहीं करूंगा, वो प्रमादी बन जाता है, आलसी बन जाता है, और एक तरह देखा जाए तो वो अपना विनाश कर देता है। वो अपनी आजीविका से संतुष्ट नहीं रहता। देखिए यहां पर भाग्यवाद की बात नहीं, यहां पर पलायनवाद की बात नहीं, यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि वह चेष्टा नहीं करता, अपनी उन्नति के लिए करता है, पर वह प्राप्त परिस्थितियों में खुश रहना जानता है, सामंजस्य बैठाना जानता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई क्या करे, अब मानना ही पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है, चारा भी नहीं है। वो ऐसी बकवास नहीं करता। वह इंद्रियों के भोगों में लोलुप नहीं बनता, कामासक्त नहीं होता, भोगासक्त नहीं होता। ये नहीं कि हम मन में भोग रहे हैं चीजों को और ऊपर से हम बड़ी बड़ी बातें बना रहे हैं, ऐसा कोई नाटक उसके साथ में नहीं। तो वो सही में व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है। योगारूढ़ का अर्थ है यहां पर कि वह उस तत्वदर्शी बनने की ओर अग्रसर हो जाता है, जिसकी बात भगवद गीता में प्रारंभ से की जा रही है। और जानिए होते परमात्मा की कोई अलग से तत्व नहीं है कि भाई वो बहुत दूर है, उसको कहीं खोजने जाना है, वो पास ही है। हम समझना नहीं चाहते, हम जानना नहीं चाहते, ये हमारी ही ना समझी। पर जो अभ्यासी हैं वो अभ्यास के द्वारा ये जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? कि उनका जो व्यवहार है इसके द्वारा वो समझ लेते हैं कि जो भी नाटक है सब नाटक ही है, इसमें अटकने की चेष्टा करना व्यर्थ है, गलत है, इसके पीछे मत दौड़ो। और आत्माभ्यासी बन जाते हैं इस कदर कि साधु और पापी दोनों से समान दूरी बनाए रखते हैं। यानी कि दोनों को एक जैसा समझते हैं, ना 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 ना। और जो भी परिजन, परिवार वाले, इष्टजन, बंधु बांधव हैं, चाहे अपने हों जैसे भी हों, बैरीजन हो, जो भी हैं, उनमें वो लिप्त नहीं होता, उनके साथ बहता नहीं है। उसके व्यवहार में एक तरह का संतुलन आ जाता है और इस कदर बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे उसके जीवन में एकाकीपन जो आना चाहिए, अंदरूनी शांति होनी चाहिए, वह आने लग जाती है। यानी कि साधु को देखकर चिपकने लग जाता है उसके, और वैसे बनने की चेष्टा करता है नाटक करने के लिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो समान दूरी बनाए रखता है, क्योंकि है तो दोनों ही अविद्या के ही अंग, चाहे सन्यास हो चाहे गृहस्थ हो। वो समझ लेता है कि बाहर का जो भी है सब बाहर का ही है, और अंदरूनी क्या है ये वो अनुभव करने लग जाता है। इसी के लिए समझाया गया है कि वो एक शांत होकर बैठे एक स्थान पर, शुचौ देशे। तो ये कोई बाहर में जाने की बात नहीं, घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा एकांत के लिए, नहीं। मन में अगर 1000 लोगों की, लाख लोगों की यादें भरती पड़ी हैं, तो जो गुफा में रहते हैं या जंगल में भी चला जाए आदमी, तो वो एकांत नहीं हुआ। घर में रहने की कई बार लोग समस्या का बताते हैं कि भाई समस्याएं बहुत हैं, भी क्या करें, हम ध्यान में नहीं बैठ सकते हैं फला फला समय। ठीक है, मत बैठिए, उसे अब आराम कर लीजिए, रात में बैठिए, आपको रोक कौन रहा है? कि इस ध्यान में न तो कोई शोर है, न शराबा है, न नाम है, न रूप है, न रंग है, न रस है, न गंध है, न कोई विशेष पोशाक है। ये भी नहीं कि नहा धो के बैठना है और ऐसे करके, ना 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 ना। आप आराम से अपने बिस्तर पर भी सीधे होकर बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठिए। हाँ, ये जो कही जा रही है बात कि भाई नासाग्रे, तो यहां पर ऐसे कोई आंख करके नहीं देखने की बात कही जा रही, यहां पर एकाग्रता की बात की कि मन को इस कदर एकाग्र करने का अभ्यास कीजिए। श्री कृष्ण ने कदापि यह नहीं कहा कि मेरे पीताम्बर का ध्यान करो, बांसुरी का ध्यान करो, मेरे पांव के नुपुर का ध्यान करो। ऐसा कुछ नाटक करने को उन्होंने नहीं कहा। कि नाम रूप तो सामने है ही, आंख खोलने के बाद दिख ही रहा है, पूरा जगत गोदी में आ जाता है। और वही अगर आंख बंद करके हम करेंगे तो फिर तो नुकसान वाली बात होगी। योगारूढ़ की तो बात कदापि नहीं है कि परमात्मा जो तत्व है वो तो जानी बात है, वो साकार में तो वो आएगा ही नहीं, सबसे पहली बात। और
जो भी अवतार वाला जो मामला है, अवतार सिद्धांत तो जानी बात है परमात्मा से सीधे सीधे संबंधित नहीं है। इसलिए उनके लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है, परमात्मा शब्द का प्रयोग उनके लिए नहीं होता है, अवतारों के लिए, ईश्वर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो योगारूढ़ होना चाहते हैं इस कदर वो अभ्यास करते हैं कि आसन वो न तो बहुत ऊंचा रखते हैं कि जमीन से बहुत ऊंचा जाके वो अगर ध्यान में बैठे बैठे अगर हल्के से कोई नींद के झटके आ गए तो गिरने का भय रहता है, न जमीन खोद के नीचे की तो बना लिया तो वैसे कुछ अलग से कोई नई परेशानी आ गई, वैसा कोई नाटक नहीं करते हैं। वे आराम से सुखासन में बैठकर आत्म संयम का अभ्यास करते हैं, मन की वृत्तियों को संभालने का अभ्यास करते हैं। निग्रह नहीं करते हैं, संयम का करते हैं, आत्म संयम का, आत्माभ्यासी भाव। कैसे कि भाई ये सब जो भी है, सत असत विवेक है, आत्मा अनात्मा विवेक है, ये करना शुरू कर देते हैं। होने के तो तत्वदर्शी जान लेता है बाद में जाकर, जब उसका स्तर ऊंचा हो जाता है कि भाई अनात्मा बोल के कुछ भी नहीं है। पर प्रारंभिक स्तर में समझाने के लिए, प्रपंच से अपने आप को दूर रखने के लिए ये जरूरी है इस रकम से अभ्यास किया जाए कि एक आत्म तत्व ही है। हालांकि सब चीजों में तत्व तो वो एक ही है, पर हम लोग की जो वृत्ति है जन्म जन्मांतरों की क्या है, हम नाम रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, इस कदर पागल हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए ये किन प्रकार हर तरह की चेष्टा करने लग जाते हैं कि ये स्थान अच्छा है, ये स्थान बुरा है, ये काल अच्छा है, वो काल अच्छा है, ये दिन अच्छा है, वो मुहूर्त अच्छा है। इस रकम की जो दुकानदारी है इसके फेर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अभ्यास होता नहीं है। ये भूल जाते हैं कि सारी क्रियाएं अविद्या का ही अंग है। और जो अभ्यास करने लग जाते हैं वो व्यक्ति क्या है, वो आसक्त नहीं होता न साधु में न पापी में, और किसी से घृणा भी नहीं करता कि वो पापी है तो घृणा का पात्र है, साधु है तो उसको बस सिर पर बैठा के रखो, उसके मंदिर बना दो। नहीं, वो समान दूरी बना के रखता है क्योंकि जानता है सन्यास और गृहस्थ दोनों ही अविद्या के ही अंग हैं। इसीलिए प्रारंभ में कह दिया गया कि जो कर्म फल पर आश्रित नहीं है वही सन्यासी है। 5वें अध्याय में कह दिया गया कि जो दौड़ता नहीं है, बहता नहीं है, वो नित्य सन्यासी है। कि अर्जुन का शाश्वत प्रश्न वही है सन्यास के बारे में। और हम सब के मन में कमोबेश एक वही है, एक अतिरंजित ढंग से सन्यास के प्रति एक भावना जमी हुई है। वो तोड़ने के लिए, वो हटाने के लिए ही भगवत गीता के 6वां अध्याय इस रकम से प्रारंभ होता है। नहीं तो कई बार इसकी व्याख्या ऐसे अगर हम कर लें कि भी नाक के बस नोक पर ऐसे बस आंख गड़ा के बैठे रह जाओ तो आंखें खराब हो जाए। जिसकी आंख खराब हो उसे ध्यान क्या करेगा। वो जो ध्यान है वो देह आधारित ध्यान है। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देह भाव से ऊपर उठना है, इसका अभ्यास करना। तो यहां पर अर्जुन पूछते हैं कि भाई जो हो रहा है ये सब क्या है, ये सब कैसे संभव है। बोला अभ्यास के द्वारा। और जो अभ्यास कर लेते हैं उनके मन में ये बात धीरे धीरे आ जाती है, जमने जाती है कि ईश्वर सर्वभूत आना, कि सर्वभूतों का आधार क्या है, नाम रूप का आधार क्या है। वो फिर नाम रूप के चक्कर में नहीं पड़ते, वृत्तियां आती हैं उसके साथ बहना बंद कर देते हैं। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यण च गृह्यते। वैराग्य यहां पर कोई भागने का नाम नहीं है। स्वरूपावस्थान और स्वरूपावस्थान में आने वाली बाधाओं को परे करने का नाम ही वैराग्य है। और ये भी थोड़े बहुत वैराग्य तो हम सभी होते ही हैं। जरा सा मन मोटा हो जाए बात करना बंद, जरा से किसी की मतलब कोई अपनी गलती जानना चाहे और सही में उसकी गलती पर इशारा हो जाए तभी वो बात करना बंद कर देता है। कि सही में लोग सुधरना तो नहीं चाहते ना। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो सुधरना चाहते हैं। हम औरों में सुधार देखना चाहते हैं, अपने में सुधार देखना नहीं चाहते हैं। हमें दोनों हाथों लड्डू चाहिए, तो उसमें साधना हो नहीं पाती है। गीता हमसे दूर ही रहेगी। तब अर्जुन पूछते हैं कि बात तो आप सही कर रहे हो अभ्यास की बात, पर अगर देहपात हो गया तुम क्या करेंगे। तो उसकी कमाई गई बट्टे खाते में। नहीं गई, उसकी कमाई बर्बाद नहीं होती है। एक बार जो हो गई कमाई शुरू, वो होती रहती है। ठीक है भाई, मरते दम तक, मरते वक्त कैसी भावना रही है, अगर ऊंची नीची भी यूनियां हो गई हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसका उद्धार होके रहेगा। अगर आर्थिक तंगी के चलते वो साधना नहीं कर पाया तो उसका जन्म ऐसे ही एक श्रीमंत के घर में होगा जहां पर कोई अर्थाभाव नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, पर वो भोगों में आसक्त इसलिए नहीं होता कि उसके पूर्व जन्म की कमाई है। और कमोबेश परिवार भी वैसा ही मिलता है, उसी वृत्ति वाला मिलेगा।
और अगर देहपात होते वक्त कुछ ऐसी भावना है और अथवा कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि भाई नहीं हो पाई और पैसे की कोई कमी वाली बात यहां पर नहीं है, तब उसका जन्म ऐसे योगी के परिवार में होगा जहां पर बचपन से उसको वैसा वातावरण मिल जाए और जो पूरा अभ्यासी है उसकी जो कमाई है वो उसके काम आ जाती है, उसको अलग से समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसा जो योगी है, अब देखिए जो ध्यान देने वाली बात यहां पर बिंदु जो है पकड़ने लायक वो है कि ऐसा जो योगी है वो सबसे ऊंचा है, वो तपस्वियों से भी ऊंचा है, वो शास्त्र ज्ञानियों से भी ऊंचा है। शास्त्र ज्ञानी कहने का लक्ष्यार्थ क्या है कि जो कागजी वेदांती हैं, जिन्होंने कुछ शब्दों का बस उच्चारण करना सीख लिया, रट्टा मार लिया है, कुछ पढ़ लिए, कुछ सीख लिए, बाहर का जो नाटक है उसमें लिप्त है, उनको ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें नाटक से मतलब है, उन्हें दुकानदारी से मतलब है बस। तो ये तो जानी बात है, वो तो योगारूढ़ तो इनसे अच्छा होगा ही होगा। योगारूढ़ तो अनुभव करने लग जाता है कि सब कुछ अविद्या के ही अंग हैं, सब जो भी साधना है, जो भी कुछ है, ये तो प्रारंभ के सब नाटक हैं, इनमें फिर वो अटकता नहीं है, सबको माध्यम मानता है, साधन मानता है, साध्य नहीं मानता। उसी ओर इशारा किया गया 5वें अध्याय में, सांख्य योग पृथक वाला, जो सब में भेद जानते हैं कि ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है, वैराग्य अलग है, ये अलग है, वो अलग, कर्मयोग अलग है। ना 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 ना, जो गीता के वचनों पर सही में विश्वास करेगा, जो अपने को कृष्ण भक्त कहता है, पर गीता के वचनों पर विश्वास कितना करता है यह जानने की बात है। क्या वो साधना वैसा कर पा रहा है? बहुधा नहीं करता है, कि उसे कृष्ण के नाम पर श्रृंगारिक भक्ति अच्छी लगती है, कि वहां पर दोष उस व्यक्ति के छुपे रहते हैं और आराम से वो अपना खेल खेलते रहता है, और ये समझाने वाले भी मिल जाते हैं। अगर सही में आप कृष्ण भक्त हैं तो गीता के इन श्लोकों पर मनन कीजिए। ये नहीं कि मम कहा गया है, मन मना भव मद भक्तो कहा गया, इसका मतलब श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म परमात्मा है। ये कहने की शैली है, समझाने की शैली है। और जो तत्वदर्शी जब कोई कहेगा तो मम का शब्द का प्रयोग होता है वहां पर, तो उसका वो मम नाम रूप वाला मम नहीं है, आकार प्रकार वाला नहीं है वहां पर। ये समझने के लिए ही इशारा किया जाए। तो वो कह देते कि ध्यान में अर्जुन तुम मेरे रूप का ध्यान करो, तो नाम रूप तो पहले से वो अर्जुन देख ही रहा था, क्या बड़ी बात है, नाम रूप से परिचित था ही वो। ऐसा कोई भी नाटक श्री कृष्ण ने कहीं भी नहीं करवाया गीता में। पूरी गीता आप खोल के देख लीजिए, जहां कहीं भी मम या मेरा या मुझे आया है वो किस रूप में आया, लक्ष्यार्थ वहां पर क्या है। क्योंकि हमें लक्ष्यार्थ नहीं पकड़ने के, हमें अपनी दाल गलानी है, अपनी दुकान चलानी है, धार्मिक राजनीति का खेल खेलना है, लोगों को भ्रमजाल में फंसाए रखना है, खुद तो बंधे हुए हैं और मुक्ति की बात करनी है। अब कह देते कि मुक्ति हमें चाहिए नहीं, हमें तो कृष्ण भक्ति चाहिए। ये कैसी भक्ति है भाई, जब हम अभ्यास ही नहीं करते हम। श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं ध्यान का अभ्यास करो, पूर्वाभ्यासेन कौन्तेय। तो अभ्यास की बात बार बार आ रही, हर अध्याय में आ रही है, किसी न किसी रूप में आएगी, आगे के अध्यायों में भी आएगी। अभ्यास की बात है यहां पर, तभी बात समझ में आती है, तभी वह व्यक्ति सही में साधक बन पाएगा, योगारूढ़ बन पाएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। संगति लग रही है चौथे अध्याय से। आप देखिए, तीसरे अध्याय से कर्मयोग की बात आई, चौथे अध्याय में आई कि किस तरह के यज्ञ होने चाहिए, कैसी लालसा होनी चाहिए, कैसी वृत्ति होनी चाहिए। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। 5वें अध्याय तक आते आते समझा दिया कि भाई नित्य सन्यासी कौन है। 6ठे अध्याय में आ गया कि आत्माभ्यासी का मतलब क्या होता है, कि अभ्यास की बात है, कैसे अभ्यास करें। अब करना या न करना आपके ऊपर है। और जो सही में अभ्यासी होते हैं उनके लिए समलोष्टाश्म कांचन, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, अपन अपनी चेष्टा की जाओ, अपन अपना जो अपने को मिला है कर्मयोग के हिसाब से, कुछ भी उस स्थान काल परिस्थिति के अनुसार भी कुछ मिला है उसको कर दो, निभा दो। यानी कि फला कर्म मिलेगा, फला फल मिलेगा तब हम जाके आगे काम करें, तो काम नहीं करेंगे ठीक से। हम क्यों काम करें भाई, क्यों अपनी योग्यता दिखाएं। बोले योग्यता का खोखला दंभ हम पाल लेते हैं, ये दंभ नहीं रहना चाहिए। स्वाभिमान अलग बात है, दंभ अलग बात है। जो अभ्यासी रहेगा, ध्यानाभ्यासी, इस रकम से अभ्यास करेगा, वही समझ पाएगा, वही जान पाएगा करना क्या है। ये तो आप पर है।